तो हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सरदार मसूद खान साहब। ये यूएन में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब भी रहे हैं, अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर भी रहे हैं और आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। पूरी ज़िंदगी इनकी सफारतकारी में गुजरी है, लिहाजा ये बड़ी अच्छी तरह इस पूरे सिनेरियो से को अंडरस्टैंड करते हैं। तो इनसे बहुत सारे सवाल करेंगे। मोहम्मद हुसैन बाकरी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, ईरानी सहाफ़ी हैं, बल्कि ईरानी पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं। इकबाल फोरम इन्होंने तेहरान के अंदर बनाया और बहुत अच्छा चला रहे हैं। ये ईरान की सूरत हाल पर भी हमारे साथ बात करेंगे। खान साहब आपकी तरफ आने सर, सबसे पहले सर आप ये फरमाइएगा कि ईरान कितनी देर तक रेजिस्ट कर सकेगा, आपका क्या ख्याल है? ईरान की कौम बहुत मजबूत है और इनका माजी में रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। इन्होंने इराक के साथ 8 साल जंग लड़ी थी और आखिर में इराक को ही पसपा होना पड़ा था। तो इस वजह से यह है कि कौम के जज्बे के बारे में किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन आपका सवाल शायद ये है फौजी इस्तेदाद के बारे में है कि इनके पास कितनी एक अस्करी इस्तेदाद है और किस हद तक उसे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अगर आप एक पैमाने से देखें तो जाहिर है कि इसराइल को बरतरी हासिल है और उसे अमेरिका की हिमायत भी हासिल है। अमेरिका के बहरी बेड़े और दूसरी जो बर्री अफवाज भी हैं वो इनके ईरान और इस महल वकूफ़ के गर्दनवा में मुतय्यन हो चुकी हैं अभी इसराइली हमले के बाद। तो इस वजह से ये है कि अगर ये जंग लंबी खिंची तो ईरान के लोगों का क़यादत को और फ़ौज के लिए बहुत बड़ा इम्तहान होगा। लेकिन अभी जो है कोई मामला इस किस्म का चल रहा है कि अगर उन्होंने इसराइल ने इनके ऊपर हमला किया और इन्हें नुकसान पहुँचाया तो इन्होंने भी ज़रबेकारी लगाई है। और क्योंकि जो पूरे का पूरा इसराइल था और ख़ास तौर से तल अवीव या हैफा या यरूशलेम ऐसे शहरों को एक कला समझा जाता था कि ये हसार हैं, इनके अंदर कोई किसी किस्म की कोई दरार नहीं पड़ सकती। लेकिन ईरान ने वो दरारें डाली हैं। तो इससे जो है एक किस्म के देखने के ज़ाविये तब्दील हुए। अच्छा खासा ये फरमाइएगा कि अब तक जितनी ट्वीट्स आई हैं ट्रंप की पिछले 2-3 दिनों के अंदर, वो बार बार कह रहे हैं कि अनकंडीशनल सरेंडर करें, फिर वो कह रहे हैं कि एक हफ्ता क्रिटिकल है जो नेक्स्ट वीक होगा वो, फिर वो कह रहे हैं जी कि आप मुआहदा करें, एग्रीमेंट करें और मामला सेटल करें, फिर वो कह रहे हैं कि ईरान ज़्यादा रजिस्ट नहीं कर सकेगा और हमारे पास बहुत कुछ है और ईरान के पास वो सब कुछ नहीं है। तो आप इनको धमकियां समझ रहे हैं या आप समझ रहे हैं कि वाकई अमेरिका किसी न किसी वक्त जंपिंग कर सकता है इस जंग के अंदर? ये खाली खोली धमकियाँ नहीं है। इसके साथ साथ जो है जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जितना भी फौजी साजो सामान है, तैयारे हैं, उसके अलावा बहरी बेड़े हैं, निमिट्स जो है वो मशरक़ी एशिया से इस तरफ मुंतकिल कर दिया गया है और बहुत से जो है ऐसे आसार हैं। उसके बाद ये है कि अमेरिका ने भी कहा है और इसकी शहादत वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने दी है कि अभी तक जो जंग हुई है उसमें अमेरिका बाकायदा हाथ बटा रहा है। यानी जो यहाँ से मिसाइल या बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान की तरफ से जा रहे हैं उनको अमेरिका निशाना बना रहा है दरमियान में जाते हुए, दरमियानी रास्ते में। और उसके अलावा जो है उनके पास वहाँ जो फ़िज़ाई दफ़ाई निज़ाम है उसमें भी अमेरिका उनका हाथ बटा रहा है, ख़ास तौर से मिसाइल्स को गिराने के लिए। तो एक तरीके से अमेरिका पहले से शरीक हो चुका है। लेकिन जो सदर ट्रंप के बयानात की तरफ आपने इशारा किया तो वो जो है वो इस किस्म का एक मुख्तलिफ बयानात से एक इस किस्म का कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि जिससे ईरान के लोगों के हौसले पस्त हो जाए, उनमें तकसीम हो जाए, एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो जाए और वहाँ एक ऐसा बहरान हो, इंसानी बहरान का आगाज़ हो जाए, लोग नकल मकानी शुरू कर दें। तो वो खौफ व हरास फैलाने के लिए ये सारे के सारे बयानात दे रहे हैं ताकि ईरान मज़ाहमत किए बग़ैर अपने घुटने टेक दे और उनके 2-3 मुआहदे जो है, 2-3 मुतालबे जो है उनको मान ले। उनमें से पहला मुतालबा ये है कि जौहरी अफसूदगी या यूरेनियम की अफसूदगी को सिफर कर दें। मिसाइल्स के ऊपर जो है वो ज़रबेकारी लगा रहा है इसराइल, ये सिलसिला जारी रहे। और तीसरा ये है कि वहाँ किसी किस्म की कोई मज़ाहमत न की जाए और बल्कि ये कि उनका एक और निशाना ये है कि किसी तरीके से ईरान का सियासी निज़ाम और मौजूदा हुक्मरान ख़त्म कर दिए जाएँ। जी ठीक। बाकरी साहब ये फरमाइएगा, ये अब क्योंकि अमेरिका इन्वॉल्व हो रहा है, जंप इन कर रहा है और जैसे सरदार साहब ने भी फरमाया, इससे पहले जनरल मोहम्मद सईद साहब का भी ये कहना था कि अब अमेरिका जो है ना किसी न किसी साइड से इन होगा। अगर वो बार बार कह रहा है, वो जो मूवमेंट है अमेरिका के अंदर वो बड़ी सीरियस है। तो अब इसराइल के साथ तो ईरान ने ठीक है मुकाबला कर रहा है, लेकिन अमेरिका का मुकाबला कैसे करेगा? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अमेरिका, उसके मफादात क्या है इस जंग में। वो अगर कूद पड़ता भी है तो उसको क्या फ़ायदा होता है इस जंग में, ये बहुत अहम सवाल है। ट्रंप साहब अगर इस जंग में कूद पड़ते हैं तो क्या फुर्दो और नतन्स की जो तनसीबात है उसको ख़त्म करने के बाद वो इस काबिल रहेंगे कि 1.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के मुल्क के ऊपर अपने हुकूमत ले आएँ? इम्पॉसिबल है। ख़ामेनी साहब की आज ही बयान में सुन रहा था कि ईरान दबाव में न मुज़ाकरात करता है और दबाव में अमन भी नहीं चाहता। यानी अगर आप दबाव की शक्ल में अमन लाना चाहें वो भी नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि ये ट्रंप का एक पॉलिसी है, स्ट्रैटेजी है कि ईरानी अवाम को परेशान करें और उनको प्रेशर की हथियार इस्तेमाल करके उनको नेगोशिएशन टेबल पे बिठा दे। अभी भी मुझे लगता है कि ट्रंप साहब को यह सबसे ज़्यादा सूटेबल है कि वो ईरानियों के साथ नेगोशिएशन करे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता यूनाइटेड स्टेट इस जंग में पूरी तरह से इन्वॉल्व होता है, इसमें सबसे पहले मसला यूनाइटेड स्टेट को ये होगा कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा। ठीक है, बंद कर सकता है। ठीक है। बेशक उसके ऊपर बहुत सारे दबाव आएंगे इंटरनेशनल, लेकिन बंद कर सकता है। और चाइना सबसे ज्यादा विक्टिम होगा, लेकिन चाइना को ये किसी और तरह से भी सपोर्ट कर सकते। दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि कतर में, दुबई में और जितने भी ईरान की इर्द गिर्द फोर्सेज हैं उनके ऊपर भी अटैक किया जा सकता है। कल रात आप देख लें, रात को 1 बजे ईरान ने 20 मिसाइल दाग दी इसराइल के ऊपर और फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने फत्ताह मिसाइल का इस्तेमाल किया, जो कि 336 सेकेंड्स के अंदर वो तेल अवीव तक पहुंच गया है। तो अगर ये इस तरह के हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इसराइल को फारिग करें, कि कुछ और पैगाम भी देना चाह रहे हैं कि अगर आप पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व होते हैं यूनाइटेड स्टेट, देन वी हैव टू यूज आवर हाइपरसोनिक मिसाइल्स। लेकिन देखिए एक लिमिट है ना, हाइपरसोनिक मिसाइल भी हों या जितने भी मिसाइल्स हों, अल्टीमेटली ईरान के पास इतना ज्यादा जखीरा नहीं है कि वो अमेरिका के साथ लड़ सके या इसराइल के साथ कुछ 6 महीने लंबी जंग छेड़ सके। तो अल्टीमेटली जब आपके पास जखीरा खत्म हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे आप? देखिए, इसराइल की प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू कह रहा है कि ईरान के पास कम से कम 20,000 मिसाइल है और खुद इंटेलिजेंस, इसराइल की इंटेलिजेंस आज इनको बयानिया आया था कि हमारे पास सिर्फ 12 दिन के लिए डिफेंस सिस्टम है। तो अगर जखीरा खत्म होना भी है तो ईरानियों का पहला नहीं खत्म होने वाला। लेकिन मसला यूनाइटेड स्टेट के साथ ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स इन्वॉल्व होने के बाद उसके B-5 तैयारे परवाज करके ईरानी तनसीबात को हिट करने के बाद फिर पीछे हट भी नहीं सकता। उसके बाद तो पूरा जंग छेड़ेगी, पूरा कतर इन्वॉल्व होगा, UAE इन्वॉल्व होगा, सऊदी अरबिया इन्वॉल्व होगा, ये सारे इन्वॉल्व होंगे। उसके बाद हम कह सकते हैं दैट वी हैव स्टार्टेड द वर्ल्ड वॉर 3। और ट्रंप साहब, मेरा नहीं ख्याल कि वो अभी इस पोजीशन में होंगे जहां रशिया और यूक्रेन का चल रहा है, जहां चाइना का मसला चल रहा है, वो अभी एक नया जंग मेरा नहीं ख्याल कि वो स्टार्ट करेंगे। देखिए, ईरान की पोजीशन ये है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान फासला बहुत ज्यादा है और अगर तो सरहदें मिल रही होती जैसे इराक और ईरान की उस वक्त थी और लंबी जंग 10 साल तक चलती रही, अब अगर आपकी ग्राउंड बॉर्डर्स एक दूसरे के साथ मिले हुए नहीं हैं तो फिर सिनेरियो मुख्तलिफ है। अमेरिका ने दूर से मारना है और वो जाहिर है उसके पास ये सारे हथियार भी हैं, तो ज्यादा देर तक रेजिस्ट करना जो है ना वो खासा डिफिकल्ट है। बिल्कुल ऐसा। हाँ जी, मैं वापस आऊंगा, ब्रेक लेनी है, मैंने छोटी सी ब्रेक और ब्रेक हो दोबारा जरूर।